ॐ वन्दे देव उमापतेश्वरगुरुं वन्दे जगत्कारणहं वन्दे पन्नकभूषणं मृगदहं वन्दे पशूनां पते वन्दे शूरशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियान् वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं। बोलो शंकर भगवान की जय। वैशाख महात्म की जय। सनातन धर्म की जय। यम सत्यपूर्वक कहने लगा कि ब्राह्मण मेरा सर्वनाश हो गया, जिसका पद खंडन हो जाए उसका जीवन व्यर्थ है। स्वामी सेवक को जिस कार्य पर नियुक्त करे और वह उस कार्य को न कर सके तथा स्वामी का धन खाता रहे तो वह काठ का कीड़ा यानी घुन बनता है। अब मैं आपका कार्य नहीं कर सकता क्योंकि राजा कीर्तिमान ने यह सब कर्म नष्ट कर दिया है। इस राजा के भय से समुद्र तक सब प्रजा वैशाख मास के कर्तव्य और धर्म का पालन करती है और अन्य धर्म के कार्य, पितरों का श्राद्ध, होम यज्ञादि, तीर्थ यात्रा तथा विविध दूसरे शुभ कार्य छोड़ दिए हैं। योग साख्या, प्राणायाम करना, होम स्वाध्य सब कुछ छोड़कर अन्य प्रकार के पाप करके भी वैशाख मास में किए धर्मों के प्रभाव से वे बैकुंठ को चले जाते हैं। जो कोई शुभ कार्य करता है वही इसका शुभ फल भोगता है, परंतु वैशाख धर्म से उसके सिवाय तीनों कुलों की अर्थता 26 पीढ़ी का बैकुंठवास हो गया। जो गति देवताओं को यज्ञादि करने से भी नहीं मिलती है, अनेकों तीर्थों की यात्रा, यज्ञ, दान, तप, व्रत, प्रयाग में मरने, रण में मरने या काशी में मरने से नहीं मिलती है, वह वैशाख धर्म से सहज में ही मिल जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ का कोई परिणाम नहीं जो इतने मनुष्य से भी नहीं भरता है। अब मेरा कार्य न रहने से मैं राजा को अपना शत्रु मानता हूँ, क्योंकि राजा की आज्ञा से सभी मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर बैकुंठ जाने लग गए हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। 8वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है और उसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान ब्राह्मण रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा, हे ऋषि जी, मेरी संतान नहीं है। तब ऋषिवर ने कहा कि तू अश्वमेघ यज्ञ कर बकरा देवी को भेंट चढ़ा दे, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने को एक बड़ा बकरा जो है मोल ले लिया। वह बकरा कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा कि अरे बकरे, तू क्यों हंस रहा है? तब उस बकरे ने कहा कि पिछले जन्म में मेरी भी कोई संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेघ यज्ञ करने को कहा था और मैंने सारे नगर में बकरा ढूंढा, परंतु मुझे बकरा हाथ न लगा और ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मैंने मोल ले लिया। तब उस बकरी के स्तन से छुड़ाकर यज्ञ करने को मैं लग गया, उसके बच्चे को छुड़ा दिया। तब बकरी बोली कि अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं है जो मेरे पुत्र को हो मैंने यज्ञ में देने लगा है।
तू महापापी है। क्या यह कभी सुना है कि पराये पुत्र को मारने से किसी ने पुत्र पाया है? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वह बकरी बहुत कुछ कहती रही, परंतु मैंने होम किया, यज्ञ किया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर वह बकरी तड़प तड़प कर मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोगकर अनेक योनि में जन्म लेकर महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। अब सुख पाऊंगा, किंतु तू छुरी लेकर मारने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे बकरे, तुझे भी जान प्यारी है। अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ, कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा नामक राजा स्नान करने आया और उसने ब्राह्मण से पूछा कि ग्रहण में क्या दान करूं। तो उसने कहा, हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने कहा कि काले लोहे का पुरुष वहाँ पर वो बनवाया गया। नेत्रों की जगह लाल जड़वा दिए गए, सोने के आभूषण पहनकर उसको तैयार कर दिया गया। तब वह काला पुरुष कह के शब्द करके हंस गया। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण है जो लोहे का पुरुष हंस गया है। तब लोहे ने उस काले पुरुष ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैं तेरे शरीर के कई पचाए हुए हैं। तब काले पुरुष ने कहा कि तू मुझे कारण बता, जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। तब वह विप्र ने कहा कि जो गुण मेरे हैं सो मैं ही जानता हूँ। तब वह काला पुरुष कह के शब्द करके वहाँ से फट गया और उसमें से एक कालिका की मूर्ति जो है वहाँ पर निकल आई। तब विप्र ने गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुनकर देह पलट ली और जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल छिड़का। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देवदेह विमान पर बैठकर बैकुंठ को गई। तब राजा ने कहा कि तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से भी मैं अदम देह से मुक्ति को पाऊंगा। तब उस विप्र ने कहा कि मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिसने 8वें अध्याय का पाठ सुनकर राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पाकर बैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वह ब्राह्मण श्री गीता जी का पाठ करने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सावरे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आज सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस कुशहनम। घल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चाय वाल चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका चेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम।
प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम वाच्य कछवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल शकावरे नवनीत नागर कृतनिरंज से विचार मन मोहितम कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी वंश बट तट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम बाल लील पतित पावन देव के वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्ना जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति के शबम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम।